हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 एक्सपोर्ट डिटेक्टिव्स, जो कि लिखी है शारदा द्विवेदी जी ने। और इसमें हम बात करेंगे, इसमें इस स्टोरी को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी हमसे क्या कह रही है, और साथ ही करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। और उसके पहले प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि यू गेट सच फ्री एजुकेशनल वीडियो हम आपके मोबाइल सेट पे डेली। और हम आप सबके लिए हमेशा फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एजुकेशन लेकर के आते हैं। तो इस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो स्टोरी कैसे शुरू होती है? एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, स्टीवन सेड। सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर के बारे में क्या पता चला? हमारे एक कैरेक्टर का नाम है सिवन। सिवन सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, माया। वो किससे बात कर रहा है? वो माया से। व्हाट डिड यू सी? हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे वो अभी मिल करके आए क्लिनिक में वापस, तो वो उसके लिए कहते हैं कि वो जो था वो मॉन्स्टर जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ उसमें एक अजीब बात थी, वो बहुत ही पतला था। मे बी वो बहुत गरीब हो और उसको खाने को ना मिलता हो, इसलिए वो वैसा था। ही कांट बी पुअर इफ ही इज ग्रुप ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। और ये कौन, आई की बात कौन कर रहा है? आई यानी माया। माया ने क्या बोला उनसे, सिवन से, कि वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो कहीं से छुप के भाग रहा है, मतलब कुछ ऐसा चोरी करके वो अगर भाग रहा है तो वो पुअर नहीं हो सकता। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। उसको क्या शक है माया को कि उसके पास, जिससे वो लोग मिल के आए हैं, उसके पास लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज हैं, और जो कि कहाँ है? जो कि किसी जगह पे रूम में छुपाए गए हैं। डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल, माया? सिवन ने क्या पूछा, तुमको लगता है कि वो क्रिमिनल है? He doesn't look like one. निषाद looked doubtfully. अब सिवन ने नहीं, अब ये सवाल निषाद ने कहा। निषाद ने कहा, तुमको लगता है माया कि वो एक क्रिमिनल है? मुझे नहीं लगता। Of course he is one, सिवन, I said. वो है। किसने? माया ने फिर से उसको कंफर्म किया। And certain he isn't starving. और वो अभी starving मतलब भूखा भी नहीं है। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. मतलब वो कई दिन से कोई भूखा नहीं है, उसका बॉडी भले वैसा है लेकिन वो खाता आता है। कैसे पता? क्योंकि मिस्टर मेहता जिनसे ये लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि रमेश नाम का एक आदमी उनके लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर के आता है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? निशान ने बोला कि उसके पास तो वो कहीं काम नहीं करता, उसके पास पैसा कहाँ से होगा कि वो खाने के लिए पैसा देगा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, यही बात तो मैं कह रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। वो कह नहीं जा रही थी तो निषाद ने उसे रोक दिया। क्या बोल रही थी? उसने बोला कि मुझे यही तो बात है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, उसके पास ज़रूर पैसे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, चाहे वो उस ट्रंक में ही छुपे हुए जो उसके रूम में था, और या फिर उसके वो ट्रंक हो सकता है सिल्वर गोल्ड मतलब वैल्यूएबल चीज़ों से भरा हुआ। व्हाट रबिश, मतलब क्या बकवास कर रही हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सिवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? उसने कहा कि माया ने कि यस आई नो, मतलब मैं सही बोल रही हूँ। और फिर तुमने उसके स्कार्स को नोटिस किया? जो उस पे स्कार्स यानी कुछ मार्क्स जो उसके फेस पे थे या बॉडी पे थे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट हिम गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। उसने कहा कि मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं नहीं देख सका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डार्क था, अंधेरा था। और लेकिन मुझे लगता है कि वो पुलिस या किसी ऐसी शूट आउट टाइप की चीज़ में उसको वैसे स्कार्स आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर द बर्न स्कार्स।
निशाद said firmly. तो निशाद ने क्या बोला कि हमारी मम्मी ने तो पहले ही बता दिया है कि उनको वो स्कार्स जलने की वजह से आए थे. They are the burn scars. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. माया क्या कहती? माया कहती कि वो क्रिमिनल है, इस वजह से उसे घर से बाहर निकालने के लिए मे बी पुलिस ने एक फायर सेट किया. Simon looked unsure. बट उसका पार्टनर वॉज अनश्योर. उसको ये बात पे यकीन नहीं था. On the Monday following Mama's birthday, Simon went alone with her to the clinic at Giragom. As I was spending the evening with a school friend. माया बताती है कि अगले मंडे जो आया उसमें मम्मी का बर्थडे था, तो उनको लेकर के वो क्लिनिक गए 7. बट माया was spending the evening with her school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt almost annoyed that I hadn't been there. जब निशाद वापस आया उसने बताया कि वो और मम्मी उसके साथ मिलकर के मिस्टर नाथ, यानी वही पर्सन जिसकी बात हो रही थी, मिस्टर नाथ के पास गए. एंड ये सुन करके माया वॉज टोटली अनॉयड. वो बहुत परेशान हो गई कि मुझे क्यों नहीं ले गए. Simon had been quite upset about Mr. Nath's gaunt experience and was sure that he was starving. Simon को थोड़ा उनके बारे में दुख था. उसको यकीन था कि वो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, वो थोड़े अनहेल्दी हो रहे हैं. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उस दिन उन्होंने सिमन ने बताया था निशाद ने कि वो वहाँ पे आकर के उसने बहुत जोरों से दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि दरवाज़ा खोलो. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" कुछ छूट गया? He said he had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. और उसने पूछा कि कुछ खो गया है क्या, और वो इसका मतलब था कि उन्होंने निशाद को पहचान लिया था. और निशाद ने क्या किया, उनके हाथ को पकड़ के उनके हाथ में एक चॉकलेट बार दे दी. Did you get a chance to peek into the trunk, Simon? I asked. माया का दिमाग अभी भी वैसे चल रहा. उसने पूछा कि तुमने ट्रंक चेक किया. निशाद looked disappointed. निशाद को बहुत निराशा हुई कि उसकी माया was asking such thing, जबकि उसको उनकी मिस्टर नाथ की हेल्थ की चिंता हो रही थी. He didn't even ask me in. उन्होंने मुझे अंदर बुलाया भी नहीं. Then he smiled. But I did find out something, Maya. लेकिन मैंने कुछ ढूंढा है. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. उसने क्या किया था निशाद ने, उसके बाद उनको चॉकलेट बार देने के बाद he went down to the restaurant जहाँ से रमेश उनके लिए खाना लेके आता है. तो रमेश से उसने बात की. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. Maya was very happy कि उसने ऐसा किया और वो उसको appreciate करती है. Simon looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of teas. One in the morning, one in the afternoon. Ramesh said he is not very particular about what he eats. It's always the same food. रमेश ने क्या बताया कि वो उनके लिए मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम खाना लेकर के जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, और 2 कप चाय, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में. सो वो इस पर कोई पर्टिकुलर नहीं कि उनको क्या क्या खाना है, वो हमेशा एक ही टाइप का खाना खाते हैं. 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, यही उनके खाने में होता है. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. और उनसे क्या बताया कि मिस्टर नाथ अच्छे से पैसा भी और टिप भी अच्छी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया. Almost every Sunday he carries 2 lunch to the Mr. Nath room and the same man is with him each time. उन्होंने क्या बताया कि रमेश ने कि हर संडे को जब वो उनके लिए 2 खाना लेकर के जाता है और हमेशा एक ही इंसान उनसे संडे को वहाँ पे मिलने आता है. उसके अननोन पर्सन के बारे में उसने क्या बताया रमेश ने कि he is tall, fair, stout and wears spectacles. वो लंबा है, गोरा है and specs पहनता है. Ramesh said his visitor talks a lot.
unlike Mr. Nath who hardly speaks. और ये भी उसने बताया कि वो जो विजिटर है वो बहुत बातें करता है, मिस्टर नाथ जैसा नहीं जो इतना स्ट्रेनली चुप रहे. Well done, Nishad, I told him. Now that what we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives, so we can trap the crook. माया वॉज वेरी हैप्पी. उसको ये सब जान करके अच्छा लगा कि चलो हमने अपने इस केस पे कुछ तो काम किया, आगे तो बढ़ी बात. हाउ यू टू गो ऑन माया? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी. सिवन अगेन परेशान कि वो आखिरकार तुम उनको हमेशा क्रूक क्यों बना देते हो, हमेशा क्रिमिनल क्यों बनाते हो? क्रिमिनल कैन लुक वेरी क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड. उसने क्या बोला? क्रिमिनल्स. माया ने कहा कि क्रिमिनल्स कई बार हमेशा ऑर्डिनरी ही दिखते हैं. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निशाद लुक डाउटफुल. उसने कहा कि तुमने देखा भी है कभी किसी क्रिमिनल को? अभी उसने न्यूज़पेपर में देखा था. ही वॉज अगेन लुकिंग लाइक एन ऑर्डिनरी मैन बट ही वॉज अ क्रिमिनल. द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. और अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन बारिश होने लगी. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all fury, flooding the streets with heavy downpour. School was to have reopened after summer holidays, but no traffic could move through the flooded road and there was unexpected holiday. और अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन बारिश आ गई, वो भी इतनी तेज कि there was the flood on the road. और फिर कोई भी स्कूल नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ. देयर वॉज जस्ट ए क्वाइट हॉलीडे. आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली. आई सैट एट माई डेस्क इन द बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. और माया इज सेइंग कि मुझे लगा मैं वो दिन अच्छे से बिता सकूँ, कुछ यूजफुल कर सकूँ. आई रोट इन द लार्ज ब्लॉक लेटर कैचिंग अ क्रूक. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित. यहाँ हमें हमारे दोनों डिटेक्टिव्स के नेम पता चलते हैं, निशाद एंड माया पंडित. और वो लोग किस केस पे हैं? एक क्रूक को पकड़ रहे हैं. माई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. देन आई बिगैन राइटिंग. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सिवन हु वाज lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. और हाफ एन आवर उसने इसके बारे में, इस केस के ऊपर लिखा. और फिर सिवन से पूछा कि क्या तुम मुझे सुनना चाहो क्या मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? उसने डाउटफुली देखा सेवन ने, तो फिर उसने क्लियर किया माया ने कि मैंने वो सारे फैक्ट्स लिखे हैं जिससे कि हम उनको पकड़ सकते हैं. सेवन एग्रीड कि चलो बताओ. फैक्ट नंबर 1. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. फैक्ट नंबर 1 कि हमें उनका फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं है. Do you think that his real name Maya? तुमको लगता है कि ये उनका रियल नेम है? Probably not. Most crook have an alias. Alias मतलब second name. I added a big question mark after Nath. Fact number 2. The tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly. उनके बिहेवियर के बारे में लिखा है. Number 3. He doesn't talk to anyone and is mannerless. But he did talk to us. Maya and Mama say he is very polite. निशाद इंटरप्टेड. निशाद ने यहाँ टोका कि नहीं, वो तो मम्मी तो कहती कि बहुत ही पोलाइट है, मैनरलेस कैसे हो गए? He only talked to us because he had to. उन्हें हमसे बात करनी होती क्योंकि उनको करनी पड़ती है. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. और मम्मी ने उनका ट्रीटमेंट किया है इसलिए वो पोलाइट है. फैक्ट नंबर 4. He doesn't receive any letters. उनको कोई लेटर्स नहीं आते. फैक्ट नंबर 5. He has been living in the room 10 of Shankar House for more than a year. 10 साल, 1 साल से भी ज़्यादा वो उस रूम में रहते आ रहे हैं. नंबर 6. He doesn't work and sits in his room all day. और वो कोई काम नहीं करते और अपने ही घर में रहते हैं हमेशा. नंबर 7. The kid in Shankar House and some of grown-ups are scared of him. उनके घर में, शंकर के घर में बच्चे और कुछ बड़ों को भी उनसे डर लगता है. नंबर 8. He has no visitors except for a spectacled fair fat man.
who visits him on Sunday for lunch. और उनको कोई विजिट नहीं करता सिवाय एक आदमी के, तो जैसा रमेश ने बताया था. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips very well. That ends my list. How have I forgotten anything, Steven? उसने सब कुछ बता दिया और उसके बाद उससे पूछती है क्या मैं कुछ भूल गई. Nishad had obviously not been paying too much attention to his list of facts. All he could say, poor man Maya, but he must be so lonely if he doesn't have any friends. उनको सेवन का पर्सपेक्टिव है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं तो वो बहुत अकेला फील करता होगा. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. And ये बात माया को पसंद नहीं आई. At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said Nishad. हाँ, उसके पास एक दोस्त तो है जो उसको संडे को मिलता है. A brilliant thought occurred to me just then. और ये सुनते ही माया के दिमाग में एक आइडिया आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. हो सकता है वो उनका crime partner हो. Maybe he keep all the loot and he come now and then to give part of it to the partner, Mr. Nath, for expense. That's it. I'm sure I'm right. उसके दिमाग में आता है कि हो सकता है वो उनका पार्टनर हो और इसीलिए वो कभी कभी आता रहता है ताकि उस लूट का छोटा छोटा हिस्सा मिस्टर नाथ को वो देता रहे फॉर हिज एक्सपेंस. इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया. और अगर तुम उनको इसी तरह से हमेशा क्रिमिनल बोलती रहोगी, निशाद ने गुस्से में कहा कि मैं तुमसे और बात नहीं करूँगा. He can't be such a bad man if he gave Ramesh such generous tips. वो इतना भी बुरा इंसान नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल नहीं हो सकता. At least he has one friend who eat homer. So ये बात पे दोनों डिसएग्री होते हैं. हमारे दोनों एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. Almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries? Isn't a crook. If you think he is nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. Nishad looked thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friend and lives alone. निशाद ने क्या कहा, मुझे उनकी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, मुझे वो क्रिमिनल नहीं लगते. मुझे उनकी प्रॉब्लम ये कि वो इतने पतले, इतने थके, इतने अकेले क्यों हैं और उनका कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है. Try to understand, Seven. If he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He obviously is scared of that someone will recognize him and give him to the cops. और Maya was again back to the thing कि वो एक criminal है. Maybe no one tried to make friend with him. निशाद protested. शायद कोई उनसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता. Why should anyone bother? कोई उससे दोस्ती करे क्यों? I don't fear. निशाद ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन I like him. I'm going to try to be his friend. मुझे उनका दोस्त बनना है. The cop will take you and to the jail with him. इस बात पे माया just laughed and said कि तुमको पुलिस जेल ले जाएगी अगर तुम उनके दोस्त बनोगे तो. Do you want that to happen, you idiot? Nishad moodily glared at me and quietly walked out the room. My theory seemed to have no impression on him at all. मेरी इतनी मेहनत उस पर कोई impression नहीं दे रही थी. And this how the story ended. What did Nishad give Mr. Nath? Why? Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath. Why he did it so? Because of the lean appearance of Mr. Nath. That said, he was starving. What is strange about Mr. Nath's Sunday? The strange thing is, in his Mr. Nath's Sundays, there is this particular visitor who used to visit every Sunday, and both of them used to have lunch together. Why did Mr. Nishad and Maya get a holiday? Nishad and Maya got holiday because of the bad weather. It was raining heavily and streets of the city were flooded with the downpour. So, what did Nishad thus find out about Mr. Nath from Ramesh? What he eats. He is not particular about what he eats. He eats 2 chapati, dal and vegetable. When he eats, in the morning and evening. What he drinks and when. He drinks 2 cups of tea, one in morning, one in afternoon. Well, how he pays in cash and also give tips to Ramesh. Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Maya thinks Mr. Nath is a crook because he does not have any friend, even after spending more than a year at a place
Also, he does not talk to anyone and does not have any visitor at any time except a visitor who meets him on Sunday. She says the Sunday visitor is his crime partner and visit him on Sunday to give him the share of money. Does Nishad agree with the Maya about Mr. Nath? No, Nishad does not agree with Maya about Mr. Nath. He thinks that Mr. Nath is a lonely and poor person who is starving. He thinks that Mr. Nath is a kind person who, despite of having less money for himself, give tips to Ramesh. और इसी के साथ ही हम अपने इस चैप्टर, इस क्वेश्चन आंसर, इस एक्सरसाइज के एंड पे पहुंच गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, समझ आई हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी सच वीडियोज़।